हेलो टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कंजक्शन के कुछ प्रयोग पढ़े थे, उसी प्रकार आज कंजक्शन के कुछ और प्रयोग पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कंजक्शन एंड, बट और दैट, उनके प्रयोग पढ़े थे। एंड का प्रयोग जहाँ दो समान स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ा जाता है वहाँ एंड का प्रयोग करेंगे, और बट का प्रयोग जहाँ दो विपरीत वस्तुओं की बात हो, किसी के कोई वस्तु एक दूसरे के अपोजिट हो, उसके लिए हम बट का प्रयोग करेंगे। और का प्रयोग जहाँ दो विकल्प दिए हुए हों, दो ऑप्शंस, और हमें किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना हो, वहाँ और का प्रयोग। और दैट का प्रयोग जहाँ किसी प्रभाव या उद्देश्य की बात की जाए, वहाँ हमें दैट का प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है सो का मीन्स होता है इसलिए। सो इज़ यूज्ड लिंक बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड रिजल्ट, जहाँ किसी वाक्य में समस्या और समस्या के बाद उसका परिणाम दोनों वाक्य में दिए हुए हो, वहाँ हमें कंजक्शन सो का प्रयोग करना है। सो इज़ यूज्ड लिंक बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड रिजल्ट, जहाँ किसी वाक्य में समस्या और उसका परिणाम दोनों दिए हुए हो, वहाँ हमें कंजक्शन सो का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट द की, ही कुडंट गेट इनटू हिज रूम, उसने अपनी चाबी खो दी थी इसलिए वह कमरे में नहीं जा सका। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की उसने अपनी चाबी खो दी इसलिए वह कमरे में नहीं जा सका। तो जहाँ पर समस्या और उसका परिणाम दोनों एक साथ बताए जाए, वहाँ हमें कंजक्शन सो का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, ही वॉज वीक ही कुडंट रन, वह कमज़ोर था इसलिए वह नहीं दौड़ सका। समस्या वह कमज़ोर था और उसका रिजल्ट, उसका जो परिणाम कि वह दौड़ नहीं सका। तो जहाँ प्रॉब्लम्स एंड रिजल्ट दोनों वाक्यों में दिए हुए हो, वहाँ हमें कंजक्शन सो का प्रयोग करना है। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा बिकॉज मीन्स क्योंकि। बिकॉज इज़ यूज्ड टू गिव रीजन्स, जहाँ परिणाम दिए हुए हो वहाँ हमें बिकॉज का प्रयोग क्योंकि, बिकॉज का हिंदी क्योंकि, जहाँ किसी वाक्य में परिणाम भी दिया हुआ हो, साथ रीज़न कारण दिया हुआ हो, उसके लिए हमें बिकॉज का प्रयोग करना है। सी फॉर एग्जाम्पल, सी डजंट गो टू स्कूल शी इज़ सिक, वह स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। सी सिक, वह बीमार है, यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि वह बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकी थी। तो इसके लिए हमें बिकॉज का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, आई एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करता हूँ। इट्स हेल्थी, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आई एक्सरसाइज, जहाँ रीज़न कारण सहित कोई वाक्य दिया हुआ हो, वहाँ हमें बिकॉज का प्रयोग करना है। जैसा कि हमारा अगला प्रयोग है इफ़ यानी यदि या अगर। इफ़ के दो अर्थ है, यदि या अगर। यदि आप परिस्थिति यानी कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग किया जाता है, यदि आप परिस्थितियों में होने वाली परिस्थिति को पेश करने के लिए, मतलब किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में किसी और कंडीशन का होना और उसको किसी शर्त के साथ आपको उस वाक्य को पूरा करना है, वाक्य का उस वाक्य में अगर किसी कंजक्शन का प्रयोग करना हो तो हमें इफ़ का प्रयोग करना होगा कि या तो वो हो सकता है, या हो सकता है कि प्रयोग में हमें यदि का प्रयोग करना है कि यदि आप परिस्थितियों में होने वाली परिस्थिति को पेश करने के लिए सशर्त वाक्यों में उपयोग करते हैं, यानी या वह कार्य हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने पढ़ा, इफ़ का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है, शर्त वाले वाक्यों में, परिस्थिति वाले वाक्यों में इफ़ का प्रयोग किया जाता है। यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम कठिन परिश्रम करो तो तुम सफल हो जाओगे। अब देखो, यू वर्क हार्ड, इसमें कंडीशन दी हुई है शर्त के साथ कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास सफल हो जाओगे। तो इसके लिए जहाँ कंडीशनल सेंटेंस की बात की जाए, जहाँ किसी वाक्य में कंडीशन और उसके साथ उसकी शर्त भी दी जाए, तो उसके लिए हमें इफ़ का प्रयोग करना है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम सफल हो जाओगे। नेक्स्ट, यू एवर नीड एनीथिंग प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी,
यू ईवर नीड एनीथिंग, नीड यानी किसी चीज़ की आवश्यकता होना, एनीथिंग प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, तुम्हें किसी भी चीज़ की या वस्तु की आवश्यकता हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बताना। तो जहाँ जैसा हमने पढ़ा, परिस्थिति और उसके साथ होने वाली शर्त भी अगर वाक्य में दी हुई हो, परिस्थिति और उसकी शर्त, परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसकी शर्त किसी एक वाक्य में दी जाए तो उसके लिए हमें इफ़ का प्रयोग करना है। तो इफ़ यू ईवर नीड एनीथिंग प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बिना हिचकिचाहट के मुझे बताना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट, इधर और, या तो या, जब दो में से एक को विकल्प के रूप में, जहाँ दो ऑप्शंस साथ में दिए हुए हों किसी वाक्य में और हमें किसी एक का प्रयोग करना हो तो हमें इधर और का प्रयोग करना होगा। जैसा कि हम आइदर और का प्रयोग पढ़ रहे थे, आइदर और का प्रयोग जहाँ दो विकल्पों में से किसी एक का हमें चयन करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट वॉचिंग टीवी, यहाँ दो सेंटेंस हैं। रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, जैसे रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, एंड हमारा सेकेंड सेंटेंस है रोमित इज़ वॉचिंग टीवी। जिसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रोमित इज़ वॉचिंग टीवी। इन टू सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हमें आइदर और का प्रयोग करना है। तो आइदर और का प्रयोग जैसे हिंदी में जैसे हमने पढ़ी थी, या तो या, कि रोमित या तो क्रिकेट खेल रहा है या टीवी देख रहा है। तो रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रोमित इज़ वॉचिंग टीवी, जहाँ इनके सब्जेक्ट जो करता है वो दोनों का समान है, रोमित। तो रोमित इज़, जहाँ इनके ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे रोमित इज़, जो सबसे पहला ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे आइदर रोमित इज़ आइदर प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग टीवी, रोमित या तो क्रिकेट खेल रहा है या टीवी देख रहा है। तो जहाँ दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का, ऑप्शंस का चयन करने की बात हो वहाँ हमें आइदर और का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, राम इज़ इंटेलिजेंट क्लेवर, जैसा कि राम इज़ इंटेलिजेंट और राम इज़ क्लेवर, जैसा कि दोनों में कर्ता समान है, राम तो उनके ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि सबसे पहला ब्लैंक है हमने पढ़ा था, आइदर राम इज़ आइदर इंटेलिजेंट राम, या तो इंटेलिजेंट होशियार, क्लेवर चालाक। तो जहाँ दो सेम सब्जेक्ट हो, सबसे पहले सेम सब्जेक्ट लिखकर उसका पहला ऑब्जेक्ट और उनके बीच में सबसे पहले आइदर एंड और का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रोमित राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो रोमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, दोनों में कर्ता समान थे, लेकिन इस सेंटेंस में रोमित राम, जहाँ दोनों अलग अलग सब्जेक्ट, दोनों अलग अलग कर्ता दिए हुए हैं, तो सबसे पहला ब्लैंक जैसा कि दिख रहा है उसमें हमें सबसे पहले लिखना है आइदर रोमित और राम, या तो रोमित या राम क्रिकेट खेल रहा है। तो जहाँ दो अलग अलग कर्ताओं की बात आई वहाँ हमें सबसे पहले आइदर एंड सेकेंड सब्जेक्ट के आगे और का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, सी आई प्ले क्रिकेट, या तो वह या मैं क्रिकेट खेलती हूँ। तो दोनों में सब्जेक्ट वह, आई, मैं, सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन इनका जो ऑब्जेक्ट है, जो ये दोनों काम कर रहे हैं वो दोनों समान हैं। तो आइदर सी और आई प्ले क्रिकेट, जहाँ जैसा दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन की बात हो वहाँ हमें आइदर और का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, नाइदर नो, न तो और नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में नोट आए वहाँ हमें नोट को हटाकर उसकी जगह नाइदर नोर का प्रयोग करना है। जब दो विकल्पों में से दोनों में से किसी भी एक विकल्प, किसी एक ऑप्शन का चूज़ करना हो तो हमें नाइदर नोर का प्रयोग
करना है। फॉर एग्जाम्पल, राजू इज़ नॉट अ टीचर, राजू इज़ नॉट एन ऑथर। राजू न ही एक अध्यापक है और न राजू न ही एक लेखक है। तो जहाँ जैसा कि सामने लिखा हुआ है राजू, राजू इन दोनों में कर्ता समान है, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्ट कर्म हैं, तो राजू इस जहाँ जिस वाक्य में नॉट आई उसमें हमें नेदर नोर का प्रयोग करना है। तो राजू इज़ नाइदर ए टीचर, राजू न ही एक अध्यापक है और नोर और न ही एक लेखक है। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट, करण इज़ नॉट गोइंग टू जयपुर, अर्जुन इज़ नॉट गोइंग टू जयपुर। जिसमें इसमें कर्ता अलग अलग व जिनको ऑब्जेक्ट है समान है। तो जैसा कि सबसे पहले जहाँ कर्ता दोनों के अलग अलग हो वहाँ सबसे पहले नाइदर या आइदर का प्रयोग होता है। नाइदर करण नोर अर्जुन इज गोइंग टू जयपुर। ना ही करण जयपुर जा रहा है और ना ही अर्जुन।